सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो क्रड ऑपरेशन के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। आई ज्यूम कि आपको वो चीजें जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो हम रिलेशनल मॉडल के अंदर जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट के बारे में जो हम गो थ्रू करने वाले। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमें डीबी डिजाइन के समय जो यूजफुल आता है। सो इंटीग्रिटी कंस्टेंट बेसिकली होता क्या है, इसका ओवरव्यू में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। तो आज के इस वीडियो में जो हम इनको इन डिटेल में बात करते हैं। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो सबसे पहले हम एक बार अगेन गो थ्रू कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता क्या है। सो बेसिकली इंटीग्रिटी कांस्टेंट हमारा क्या है, सम रूल्स है, सम रूल जो है पहले से डिफाइन करके रखा है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो अप्लाई होता है फॉर स्टोरिंग डेटा। सो अगर आप डेटा स्टोर करोगे तो वहां पे आप कुछ ऐसा रूल निकाल दो क्योंकि इस रूल को जो आप फॉलो करोगे तो जो भी रूल है उसको हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट कहते हैं। सो यहाँ पे वही पॉइंट है। सो इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर रूल्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन डेटाबेस कॉलम। सो अगर डेटाबेस है तो वहां पे हमारे पास कॉलम होगा क्योंकि रिलेशनल मॉडल में जो हम रिलेशन इन द सेंस टेबल पे बात करते हैं और टेबल में जो हमारा कॉलम है तो उस कॉलम पे जो है आपने कुछ रूल्स लगा दिया। सो उसी को जो है हम कहते हैं इंटीग्रिटी कंस्टेंट। सो applied on database column to ensure the validity of data। so basically हमारे पास जो डेटा आएगा वो हम जैसा चाह रहे हैं वैसे ही डेटा है। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई भी हमारे डेटाबेस में जो डेटा आ जाए। तो उसके लिए जो हमें इस रूल्स को जो समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट है। सो इंटीग्रिटी कंस्टेंट मेक श्योर द that data inserting, update and other process are performed in such a way that integrity of data is not affected। so basically हमारा जो integrity constraint हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप इसको यूज करते हो अपने डीबी डिजाइन के समय या डीबी जब आप बनाओगे तो उसका जो डिजाइन होगा उसके समय अगर आप ये यूज करते हो तो क्या होगा कि आप अपने डेटा को इंसर्ट करो या अपडेट करो या कोई अदर प्रोसेस करो जो डीबी लेवल पे हमें देखने को मिलता है। तो उस केसेस में जो आपका कंस्टेंट है कि मुझे ऐसा ही डेटा अपने पास रखना है तो वो डेटा पे जो कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपको वैसा ही डेटा जो आपके डीबी के अंदर जो प्रेजेंट होगा, सेव होगा। तो इस तरीके के टास्क के लिए, इस तरीके के डेटा के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं इंटीग्रिटी कंस्टेंट। तो आई होप आपको इसका यूज जो है समझ में आया होगा। सो बेसिकली रिलेशनल मॉडल के अंदर इंटीग्रिटी कंस्टेंट जो है तीन तरीके के होते हैं। वन इज द डोमेन कंस्टेंट, अनदर वन इज द एंटिटी कंस्टेंट और अनदर वन इज द रेफरेंशियल कंस्टेंट। तो इन तीनों कंस्टेंट को जो है हम इन डिटेल में गो थ्रू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला जो हमारा कंस्टेंट है विच इज अ डोमेन कंस्टेंट। सो डोमेन कंस्टेंट के कंसेप्ट के बारे में जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पॉइंट है कि द डोमेन इंस्टेंटिटी कंस्टेंट रिस्ट्रिक्ट द वैल्यू इन द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन। सो अगर आपके पास रिलेशन है, रिलेशन इन द सेंस टेबल, अगेन मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं। और अगर आप अपने टेबल में किसी भी एक कॉलम जो बेसिकली हमारा एट्रीब्यूट का काम करता है, राइट। सो कॉलम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है बेसिकली वो हमारे लिए जो एज ए एट्रीब्यूट काम करेगा। किसी भी अगर आप टेबल के अंदर जो बेसिकली प्रॉपर्टी होता है वो हमारे लिए एट्रीब्यूट होता है। सो आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे कुछ कंस्टेंट, कुछ रूल लगाना चाहते हो, एज अ रूल आप उस पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो जो हम डोमेन कंस्टेंट के थ्रू जो कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक एट्रीब्यूट को पिक करो और उस पर आप जो भी रूल लगाना चाहते हो वो रूल जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट नाम का हमारे पास टेबल है। सो बेसिकली हमारे पास ये स्टूडेंट का टेबल है। अब मान के चलो आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप अपने कॉलेज या स्टूडेंट में जो 18 प्लस वाले एज स्टूडेंट को जो है आप एडमिशन देने वाले हो या आपके डेटाबेस के अंदर जो है वही स्टूडेंट जो है स्टोर होगा जिसका एज जो है 18 प्लस होगा। तो अभी वो चीज कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, तो आप किसी एक एट्रीब्यूट को जो है यहाँ पे यूज कर सकते हो। लाइक हमारे पास यहाँ पे डीओबी नाम का जो एक एट्रीब्यूट है जहां पे हम डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। सो एज अ करंट डेट, जिस भी डेट पे आप जो डेटा इंसर्ट करने वाले हो तो वहां से जो है आप चेक कर लो कि प्रीवियस 18 ईयर। सो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लेस देन 2003 या 2004 जो है नहीं हो सकता। यहाँ पे आप चेक करोगे कि करंट ईयर से जो है 18 ईयर बैक जो है हम यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं करने वाले, राइट। तो ऐसा जो है आपको यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या चेक लगा रहे हो कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम से कम इतने ईयर के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का जो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो है पर्टिकुलर किसी एक हम एट्रीब्यूट को जो कंस्टेंट दे रहे हैं कि हमारा रूल जो यहाँ पे अप्लाई हो, तो वो काम जो हम करेंगे डोमेन कंस्टेंट की तरफ। अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि अगर मान के चलो आप ईमेल एड्रेस अगर यहाँ पे
यूज करते हो तो आप ईमेल एड्रेस पे भी वैलिडेशन लगा सकते हो, लाइक कि हमारे पास इस तरीके का ईमेल होना चाहिए, उसके अंदर @gmail या उसका जो भी हमारा नाम है, बेसिकली अलग अलग सर्विसेज होते हैं ईमेल के, तो वो होना चाहिए। देन .co.in जो भी है, बेसिकली हमारा ईमेल वैलिडेशन का जो रिजेक्ट होता है वो आप यूज कर सकते हो फॉर ईमेल वैलिडेशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी डीबी में डेटा इंसर्ट करने जाएगा, मान के चलो 106 के लिए आपने डेटा इंसर्ट करने गया, तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो पहले चेक करेगा, डीबी जो अपने लेवल पे चेक करेगा, जो भी कंस्टेंट आपने यहाँ पे अप्लाई किया उस कंस्टेंट को अगर वो फॉलो कर रहे हैं, देन ही वो डेटा को जो यहाँ पे सेव करेगा। अगर आपने ईमेल पे कोई वैलिडेशन लगाया, अगर वो वैलिडेशन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, मतलब वैलिड हो रहा है आपका डेटा, देन ही जो वो डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को जो सेव करेगा। अगर वो वैलिडेशन नहीं कर पाता है, जो आपने कंस्टेंट दिया वो नहीं कर पाता है, तो डीबी लेवल से जो है आपको एरर थ्रो मिल जाएगा। सो उस एरर को जो है आप हैंडल कर सकते हो, राइट। तो ये काम जो होता है, तो आपका क्या है, आपका रिक्वायरमेंट था कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो इससे पहले का ही होना चाहिए। कोई यूजर गलत से कोई डेट ऑफ बर्थ डाल रहा है जो कि इसके बाद का है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास वो डेटा ही नहीं सेव होगा आपके डीबी पे। सो ये जो है हमारा डोमेन कंस्टेंट हो चुका है, राइट। तो पहला जो हमारा इंटीग्रिटी कंस्टेंट है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारा है विच इज अ एंटिटी कंस्टेंट। सो बेसिकली हमारा जो एंटिटी कंस्टेंट है वो हमारा होता है अप्लाई प्राइमरी की के ऊपर। सो अगर आपके पास टेबल है और उस टेबल में अगर आप प्राइमरी की को डिक्लेयर करते हो, तो वहां पे जो बेसिकली हमारा ये एंटिटी कंस्टेंट जो है अप्लाई होता है, राइट। सो प्राइमरी की कैसे डिक्लेयर करेंगे, जब हम आगे और गो थ्रू करेंगे डिजाइन वगैरह, हम जब टेबल को डिजाइन करना सीखेंगे, तो वहां पे हम बात करते हैं कि प्राइमरी की को कैसे हम बना सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई अज्यूम कि आपको प्राइमरी की, फॉरेन की और बाकी जो अदर की हमें यहाँ पे रिलेशन मॉडल के अंदर मिलते हैं, वो चीजें जो है क्लियर होगा। ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो देख रखा है, राइट। तो ये क्या कह रहा है, इट पुट कंस्टेंट ऑन प्राइमरी की। बेसिकली हमारा जो एंटिटी कंस्टेंट है वो स्पेशली प्राइमरी की के लिए एप्लीकेबल होता है। सो दैट इज प्राइमरी should be unique and does not have a null value। तो हमने ऑलरेडी देखा है प्राइमरी की के कंसेप्ट में कि हमारा जो प्राइमरी की है फॉर एवरी टपल वो यूनिक होना चाहिए। मतलब एक बार अगर आपने किसी को प्राइमरी की सेट कर दिया तो वो नीचे कहीं और नहीं आएगा, या उसके ऊपर भी वो आईडी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, राइट। सो यूनिक होना चाहिए। और हम प्राइमरी की के अंदर जो नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो नल वैल्यू क्या होता है, एक तरीके का वैल्यू होता है जहां पे कोई भी डेटा जो स्टोर नहीं होता है, सो आप उसको एज अ नल कंसीडर करते हो इन डेटाबेस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, दिस कंस्टेंट इंश्योर दैट every row is uniquely identified in our table by ensuring the first constant state above। so already हमने डिस्कस किया है कि अगर हमारा प्राइमरी की है तो प्राइमरी की यूनिक होगा, और ये हमें ये इंश्योर कराएगा कि हमारे पास जो भी डेटा आने वाला है, राइट। सो हर एक के लिए जो वो प्राइमरी की यूनिक होगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हो, तो 106 अगर आपने एक बार प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया अपने टेबल में, तो 106 जो वो नीचे कहीं पे भी नहीं आएगा। या लेट्स अज्यूम ऑलरेडी कहीं ऊपर 106 नाम का कोई स्टूडेंट आईडी है, तो ये 106 जो है यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे ही आप इंसर्ट करने जाओगे तो डीबी लेवल से जो है आपको एरर थ्रो हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सेकंड एंटिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्या मैं यहाँ पे फोन नंबर को एज ए प्राइमरी की बना सकता हूँ, क्योंकि फॉर एवरी स्टूडेंट हमारा जो फोन नंबर है विच इज ए यूनिक, राइट। सो हर एक स्टूडेंट का फोन नंबर होगा, उसका जो है फोन नंबर ऑलवेज यूनिक होगा। सो क्या मैं यहाँ पे अपने फोन नंबर को एज अ प्राइमरी की बना सकता हूँ? अगर योर आंसर इज यस वी कैन, सो नो यू आर रॉन्ग। सो हमारा जो फोन नंबर है इसको एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे अपने केस में इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते। अब रीजन क्या है कि मान के चलो आकाश जो है कल जाके हमें क्या बोलता है कि ओके मुझे फोन नंबर जो नहीं रखना है, अपने जो फोन नंबर दिया वो मेरा गुम हो गया, कुछ हो गया, इस फोन नंबर को मुझे नहीं रखना है डीबी लेवल पे, इसको डिलीट करो। तो एज ऑफ नाउ आप क्या यहाँ पे अगर आप इसको डिलीट करोगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, नल वैल्यू आ जाएगा। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है कि डज नॉट हैव अ नल वैल्यू। सो हमारा जो वैल्यू है वो प्राइमरी की का वो नल नहीं होना चाहिए। तो आप ये इंश्योर करोगे कि ये फोन नंबर कभी अगर डिलीट नहीं होगा इन फ्यूचर और हमेशा यूनिक होने वाला है, तो देन ही आप जो है इसको एज अ प्राइमरी की यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हमारा था सेकेंड कंस्टेंट विच इज एंटिटी कंस्टेंट। सो हमारा जो नेक्स्ट कंस्टेंट है विच इज अ रेफरेंशियल कंस्टेंट। सो इनके बारे में एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। सो जिस तरीके से हमारा एंटिटी कंस्टेंट जो है बेसिकली किसी प्राइमरी की के लिए अप्लाई होता है, सेम उसी तरीके से हमारा जो रेफरेंशियल कंस्टेंट है वो हमारा जो फॉरेन की है उसके लिए जो एप्लीकेबल है। सो अभी हमारा ये रेफरेंशियल कांस्टेंट दैट मींस हम जो फॉरेन के पे अपना रूल्स यूज करने वाले हैं, बेसिकली वो क्या क्या हो सकता है उनके बारे में जो
गो थ्रू करते हैं। सो वही पॉइंट है, पहला पॉइंट वही है कि दिस कंस्टेंट अप्लाइड ऑन फॉरेन की। सो आपके टेबल के अंदर फॉरेन की है तो फॉरेन की पे जो है आप अपना कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, अपना रूल जो है अप्लाई कर सकते हो। तो कौन कौन से रूल जो है हम वहां पे यूज कर सकते हैं उनके बारे में जो है हम गो थ्रू करते हैं। लेकिन उनसे पहले फॉरेन की, आई होप आपको क्लियर होगा कि फॉरेन की होता क्या है। सो किसी भी दो टेबल को अगर आपस में रिलेट करना है और रिलेशन बनाना है तो इसके लिए जो है हम फॉरेन की का यहाँ पे यूज करते हैं। सो लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल, वन इज दी ए और अनदर वन इज दी बी। सो हमारा कैसे काम करेगा, ए का जो प्राइमरी की होगा, लेट्स अज्यूम A1 मैं नाम दे रहा हूं, तो दूसरे टेबल के लिए ये जो एज अ फॉरेन की काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप A1 को यूज करोगे तो ये A1 जो है बी टेबल के लिए हमारा फॉरेन की का काम करेगा। तो फॉरेन की को हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रखे हैं तो हम इस पे ज्यादा अभी जो है गो थ्रू नहीं करते। लेकिन इसका क्या रूल है इन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, उनके बारे में जो है हम गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फॉरेन की मस्ट हैविंग द मैचिंग प्राइमरी की। इसका क्या मतलब कि लेट्स अज्यूम यू हैव अ टू टेबल, अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल है और एक आपके पास और टेबल होगा, लेट्स अज्यूम कोर्स का, जहाँ पे आप जो है कोर्स का डिटेल जो है स्टोर कर रहे हो कि हमारा जो कोर्स है उसको किस किस स्टूडेंट ने जो है परचेज किया। तो अगर आपके केस में ये स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है फॉर स्टूडेंट टेबल, और इसको अगर आप फॉरेन की बनाना चाहते हो फॉर कोर्स आईडी, अगर कोर्स आईडी में हमारे पास जो है 2 से 3 एट्रीब्यूट होंगे, वन इज द कोर्स आईडी, वन इज द कोर्स नेम और अनदर वन इज द लेट्स अज्यूम स्टूडेंट आईडी की कौन कौन से स्टूडेंट ने जो है इसको पिक किया या एनरोलमेंट किया। तो अगर आप इसको यहाँ पे स्टोर करोगे तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉरेन की मस्ट हैविंग द मैचिंग प्राइमरी की। कहने का क्या मतलब, जो आपका प्राइमरी की है सेम चीजें जो यहाँ पे उठ के आ जाएगा, मतलब यही जो है हमारा यहाँ पे एज अ फॉरेन की काम करेगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो आप डेटा टाइप यूज करने वाले हो, डेट इज इंटीजर या जो भी आप डेटा टाइप यूज करोगे, सेम डेटा टाइप जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कंसर्न जो आई होप आपको क्लियर होगा और इनको जो है और हम इन डिटेल में बात करते हैं। रेफरेंशियल कंस्टेंट है, इसके लिए कुछ रूल होते हैं तो उन रूल को जो एक बार हम गो थ्रू करते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके के रूल मिलते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि वी कैन नॉट इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू द रेफरेंशियल रिलेशन if the corresponding record does not exist we cannot delete या update the foreign key। so इसका कहने का क्या मतलब, अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूं। so let's assume you have a two table, one is the A और one is the B। A का जो कोई आईडी है, I mean एक आईडी हम स्टोर कर रहे हैं लाइक स्टूडेंट आईडी है, तो ये हमारे लिए जो A के लिए प्राइमरी की का काम कर रहा है, ये जो है प्राइमरी की P के है। अब ये प्राइमरी की जो है हमारा दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यहाँ पे बनने वाला, राइट। सो इस टेबल के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा एज अ फॉरेन की। सो ये क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट इंसर्ट अ रिकॉर्ड इनटू रेफरेंसिंग रिलेशन, मतलब कि हम ऐसा चाहेंगे कि ए वाले टेबल के अंदर हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, ए वाला पूरा टेबल मेरा एम्प्टी है और बी के अंदर मैं ऐसा रिकॉर्ड डालने जा रहा हूँ। बी जो है एक ऐसा की रख रहा है जो कि रिलेटेड है टू ए टेबल, मतलब ए टेबल से जो रिलेटेड है, और बी में अगर आप कोई स्टोर करने जा रहे हो कोई भी रिकॉर्ड तो वो स्टोर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है हमने एक आईडी डाला है और वो आईडी हमें कौन से टेबल से मिलेगा, वो ए के टेबल से मिलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ए के टेबल में कोई भी जो है डेटा नहीं है तो हम आईडी किसका पिक करेंगे, कोई आईडी नहीं रहेगा और जब आईडी नहीं आप डालोगे तो आपको जो वो एरर थ्रो करेगा डीबी लेवल पे ही। तो इस तरीके के कंसेप्ट को भी जो है आप देख सकते हो, आप जब रियल टाइम पे काम करोगे तो वहां पे भी आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फॉरेन की वाले टेबल में इंसर्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले इंश्योर करो कि आपका जो प्राइमरी की वाला टेबल है उसमें डेटा जो होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पे आईडी यूज करोगे वो आईडी का डेटा जो है आपके प्राइमरी की वाले टेबल के अंदर जो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है हमें वहां पे एरर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेम चीज है जो कि हमने ऑलरेडी अभी बात किया है कि डेटा टाइप्स ऑफ अ फॉरेन की एंड प्राइमरी की विच इज इंटर रिलेटेड हैज टू बी सेम। सो अगर आपके पास दो टेबल है और अगर आप किसी भी फर्स्ट टेबल के प्राइमरी की को दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज करो तो दोनों का जो डेटा टाइप है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपका और अगर आप कोर्स वाले टेबल में अगर बात करोगे तो कोर्स वाले टेबल में एक स्टूडेंट आईडी होगा, राइट। सो इस स्टूडेंट आईडी का जो डेटा टाइप होगा सेम डेटा टाइप जो इसका होगा। अगर आप इसका डेटा टाइप मान के चलो इंटीजर डालते हो और इसका डेटा टाइप जो varchar विच इज स्ट्रिंग होता है हमारा, सो अगर इसका varchar डालते हो डेटा टाइप पे हम आएंगे, डोंट वरी, इसको जो हम और डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आप इसको varchar डालोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों का जो डेटा टाइप से वो हमारा सेम होना चाहिए। इवन आप यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे varchar या कोई और भी यूज करोगे तो नहीं चलेगा। तो ये हमारा होता है बेसिकली रूल्स जो कि हमने इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर देखा है और ये जो रूल अभी हमने गो थ्रू किया विच इज रिलेटेड टू
फॉरेन की कंसेप्ट, राइट। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर कुछ और भी रूल मिलते हैं जो कि हम डायरेक्टली कीज के ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम उन रूल को भी जो गो थ्रू करते हैं जो कि हमें बहुत ही हेल्प करेगा जब हम डीबी स्ट्रक्चर को जो बनाने जाएंगे, तो हमारे पास किस तरीके का डेटा या किस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो वहां पे जो हमारा कुछ और रूल्स है उसको जो हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली टर्म्स आप बोल सकते हो जिसको हम यूज करके जो अपने डीबी को और ऑप्टिमाइज बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो उन रूल को जो एक बार हम गो थ्रू कर सकते हैं। सो टोटल यहाँ पे 6 कंस्ट्रेंट है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। किसी भी अगर आप डीबी को प्रिपेयर करोगे तो आप इसको जो यूज कर सकते हो अपने डीबी को और स्ट्रक्चर्ड बनाने में और बढ़िया बनाने में, राइट। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, नॉट नल। सो आप जो किसी टेबल के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को जो आप सेट कर सकते हो एज ए नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि आप उस टेबल के अंदर या आपका जो रो होगा, राइट। सो ये हमारा मान के चलो टेबल है और आपने एक एट्रीब्यूट मान के चलो ऐसा डाल दिया विच इज नॉट नल, विच इज लेट्स अज्यूम ईमेल। ईमेल का हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है और इसको आपने कर दिया नॉट नल। सो इसका क्या मतलब कि अगर कोई भी नया रिकॉर्ड आएगा और उसमें अगर आप ईमेल जो एज ए नल, ईमेल का वैल्यू कुछ नहीं डालोगे तो वहां पे जो ये डेटा स्टोर नहीं होगा आपके टेबल के अंदर, वो जो एरर थ्रो करेगा। तो नॉट नल आप कहां पे डाल सकते हो जो कि आपके लिए मैंडेटरी फील है, राइट। अगर यूजर आपके डेटाबेस में आ रहा है तो यूजर का एटलीस्ट आप नेम तो स्टोर करोगे, तो नेम आपके लिए जो है वो नॉट नल होगा क्योंकि नेम तो चाहिए ही चाहिए। अगर किसी भी काम को आप करने जाओगे तो एटलीस्ट आपके पास नेम पता होना चाहिए यूजर को। सो वहां पे आप जो इसको यूज कर सकते हो। तो एक नॉट नल हम यूज कर सकते हैं। देन होता है यूनिक। यूनिक भी बेसिकली हम यूज करते हैं डेटा को डिफरेंशिएट करने के लिए। सो यूनिक बेसिकली क्या होता है, मान के चलो सेम एग्जांपल लेते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल टपल जो स्टोर करने जा रहे हो, तो इसमें से किसी भी एक एट्रीब्यूट को आप जो यूनिक बना सकते हो। अब यूनिक का काम क्या है कि जिस भी एट्रीब्यूट को आप यूनिक बनाओगे तो आपके पूरे मतलब टेबल के अंदर वो एक बार ही आएगा। मान के चलो आपने ईमेल डाला है, ईमेल को जो है यूनिक, ईमेल जो आपका फील्ड है उसको आपने यूनिक बना दिया। तो इसका क्या मतलब, अगर आपने vivek@gmail.com ऐसा करके एक ईमेल अगर यूज कर लिया तो वो सेम ईमेल जो है दोबारा रिपीट नहीं होगा, राइट। तो ये हमारा हो चुका है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि एक बार वो किसी भी रो के अंदर किसी भी टपल के अंदर आ गया ना तो वो दोबारा जो आपके डीबी में उस टेबल के अंदर नहीं आएगा। तो आप ये भी जो है किसी एट्रीब्यूट पे अप्लाई कर सकते हो विच इज अ यूनिक। देन थर्ड वन जो है हमारा डिफॉल्ट है। सो कई बार ऐसा होता है कि बाय डिफॉल्ट हम कुछ वैल्यू जो है डीबी लेवल पे सेव करना चाहते हैं। सो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स अज्यूम आप कोई ऐसा मतलब डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हो जहां पे यूजर जो है ब्लॉग क्रिएट करेगा तो बाय डिफॉल्ट जो है ब्लॉग हमारा कौन से स्टेज में होगा, पेंडिंग स्टेज में। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टेटस डालोगे ब्लॉग का, राइट। सो वो स्टेटस जो डिफॉल्ट हमारा किस स्टेट में आएगा, जैसे ही ब्लॉग क्रिएट होगा तो विच इज इन पेंडिंग स्टेट। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट जो है यहाँ पे डाल दोगे कि ये पेंडिंग स्टेज में, और एडमिन कैन डिसाइड कि उसके स्टेटस को क्या करना है, ब्लॉग को गो थ्रू करेगा कि वो हर एक चीज सही है कि नहीं, उसके क्राइटेरिया अगेन, और उसको जो है डिफॉल्ट जो आपका था उसको चेंज करके कोई और डालेगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है कि किसी भी एट्रीब्यूट को आप बाय डिफॉल्ट ऐड करना चाहते हो। सो मेरे केस में अगर मैंने स्टेटस डाल दिया डिफॉल्ट पेंडिंग, तो जब कभी भी नया रिकॉर्ड आएगा तो डिफॉल्ट अगर वो वैल्यू अवेलेबल है तो वैल्यू के साथ यहाँ पे सेट हो जाएगा, और अगर आप वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराते हो उस टेबल के अंदर तो ये ऑटोमेटिक जो है डिफॉल्ट वैल्यू को पिक कर लेगा, राइट। सो समझ में आया। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हो, अगेन रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो तो वो वैल्यू को पिक करेगा, डिफॉल्ट को नहीं करेगा। अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो उस केसेस में जो है ये डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करेगा। नेक्स्ट वन जो है हमारा विच इज चेक। चेक क्या होता है, सो लेट्स अज्यूम सेम एग्जांपल ब्लॉग वाले ही पोस्ट को लेकर हम बात करते हैं, ब्लॉग वाले डीबी को ही हम बात करते हैं। सो हमारा स्टेटस क्या क्या हो सकता है, किसी भी ब्लॉग के लिए माइट भी 3 से 4 स्टेटस हो सकता है, विच इज अ पेंडिंग, देन जो हमारा अप्रूव्ड कि ब्लॉग आपका अप्रूव हो चुका है, आप पोर्टल पे दिख सकते हैं, और वन इज द रिजेक्टेड। ये 3 माइट भी हमारे पास जो स्टेटस हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने स्टेटस को जो लगा सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो इसी 3 में से कोई होगा। तो उसके लिए जो हम चेक यूज करेंगे। सो चेक क्या करता है कि किसी भी एट्रीब्यूट को अगर आपने चेक लगा दिया कि हमारा जो वैल्यू है वो इसी के अंदर में से होना चाहिए, तो आपका जो रिकॉर्ड आएगा, जो नया रिकॉर्ड आएगा, उसका जो स्टेटस वाला सेल होगा ना, स्टेटस वाला कॉलम, उसके अंदर इसी तीनों में से कोई वैल्यू आएगा, या तो पेंडिंग होगा, या तो अप्रूव होगा, या तो रिजेक्ट होगा। इसके अलावा कोई भी अगर आप वैल्यू दोगे तो वो जो है यहाँ पे टीवी लेवल से जो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। सो ये हमारा होता है चेक। देन आपको प्राइमरी की मैंने ऑलरेडी बता रखा है,
और फॉरेन की के कंसेप्ट के बारे में जो हमने ऑलरेडी गो थ्रू किया। तो आई होप आपको ये जो बेसिक कंस्टेंट है विच इज अ नॉट नल यूनिक डिफॉल्ट चेक, ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। अगेन जब हम डीबी लेवल पे जाएंगे, जब हम क्रिएट करेंगे टेबल वगैरह, तो वहां पे आपको अगेन ये सब चीजें और रिपीट होगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ये सारे टर्म्स जो है क्लियर होगा। सो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे जो है इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में जो है हम गो थ्रू करेंगे।